आरा नगर का सबसे व्यस्तम इलाका बड़ी मस्जिद रोड, ब्राह्मण टोली, मिल्की मोहल्ला और गोपाली चौक वार्ड संख्या 25 में आता है। शहर के बीचों बीच बसे इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रीट लाइटों की भारी कमी, जिसकी वजह से रात में आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है। इसी वार्ड से पिछले 23 सालों से पार्षद और प्रतिनिधि रहे जाकिर हुसैन ने इस बार भी निर्विरोध जीत दर्ज की है। लंबे समय से पद पर रहने के बावजूद जाकिर हुसैन आज भी अपने कार्यों और लोगों से निकटता के लिए चर्चाओं में बने रहते हैं। यह उनकी लगातार 5वीं जीत है। 5वीं बार पार्षद बनने के बाद जाकिर हुसैन ने कहा कि जनता के प्यार ने हमेशा उनका साथ दिया और इसी भरोसे की बदौलत उन्होंने कई विकास कार्य अपने निजी खर्च से भी कराए हैं। उन्होंने वर्तमान में नगर की व्यवस्था और धीमी गति से हो रहे कार्यों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्षद जाकिर हुसैन ने नगर निगम प्रशासन से आग्रह किया है कि वार्ड 25 में विकास कार्यों की गति तेज की जाए ताकि वार्ड की स्ट्रीट लाइट और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। मेरे वार्ड का नाम हुआ मिल्की मोहल्ला, वार्ड नंबर 25, और इसमें एक नहीं कई मोहल्ले हैं। मोहल्ला नहीं, मोहल्ला तो एक ही होता है, टोला है। जैसे ब्राह्मण टोली है, मछुआ टोली है, मिल्की मोहल्ला है, तो भिन्न भिन्न नामों से कई टोले हैं। डफल टोला है, बड़ी मस्जिद रोड है, बड़ी मस्जिद रोड है, सुरही टोला है। ये सारे जो है मेरे वार्ड नंबर 25 के अधीन आता है। और मेन रोड से बाईं ओर गोपाली चौक से प्रदीप होटल होते हुए मिल्की मोहल्ला में अंदर इन कर जाता है और फिर अबर पुल पे ये निकलता है। ये इसका पश्चिम है। यहाँ पर लाइट की बड़ी दिक्कत है, रात में अंधेरा होता है। हाँ, लाइट की दिक्कत सिर्फ मेरे ही के यहाँ नहीं है, पूरे शहर में। और इस लाइट के लिए हम लोग कई बार से बोर्ड के माध्यम से इसको लड़ रहे हैं, फिर लिखा पढ़ी हो रहा है। असल बात की लाइट का टेंडर का जो मामला है वो पहले हर निगम अपने के यहाँ से टेंडर करता था, तो सहूलत के हिसाब से जितना जल्दीबाजी होता था कर लेता था लोग। अब तो बड़े बड़े आका जो बिहार के बैठे हुए हैं, जो सत्ता में आसीन है, वो लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार का एक जगह से हो, ताकि उन लोगों को इस लूटपाट का रकम एक जगह चला जाए। और यही कारण हमको लगता है कि ये लाइट की समस्या का कारण यही है। यही आप 5वीं बार वार्ड पार्षद बने हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, वार्ड पार्षद लगातार भी रहे हैं, तब क्या लगता है कि इस बार निर्विरोध आप चुने गए हैं? क्या लगता है कि जनता नहीं, 5वीं बार मैं नहीं चुना गया हूँ। 2002 से 2007 तक मैं था, उसके बाद महिला हो गया, तो 2007 से कंटिन्यू हमारी पत्नी थी। प्रतिनिधि आप रहे? हाँ, अब फिर जब मेरी धर्मपत्नी डिप्टी मेयर की चुनाव लड़ने लगी, तो उनके जगह पर यहाँ पर मैंने नॉमिनेशन किया, जो यहाँ की जनता ने मुझे निर्विरोध जिताने का काम किया। ऐसा क्या है आप में क्या यूएसपी है आप में, क्या लगातार जीतते आ रहे हैं, जनता के बीच भरोसा बरकरार है? ऐसा कौन सा काम कर देते हैं जाकिर जी आप? ऐसा कोई बड़ी काम, कोई अजूबा की बात नहीं है। इंसान को किसी काम की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जिस जनता से हमने हाथ जोड़ करके उनके बीच में जा करके हमने ये काम मांगा, और उन लोगों ने अपने सर आंखों पर बैठा करके उन्होंने समझा कि हमारे वार्ड के बेहतरी के लिए इनसे बेहतर अभी दूसरा व्यक्ति कोई नहीं दिख रहा है, और उन लोगों ने दिया। इस वार्ड की इतनी सुंदर बनावट है कि लमसम जितना वोटर हिंदू हैं, लगभग उतना ही वोटर यहाँ पर मुस्लिम भी हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का विचार जो है
वो बहुत सुंदर है, जिसकी वजह से इस पूरे शहर में तो गंदी हवा बहती है, लेकिन यहाँ के लोग उस हवा को अपने परसिमन से दूर रखते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। ये गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखना हो तो वार्ड नंबर 25, जो कि मिल्की मोहल्ला नाम से तो लगता है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जबकि सभी जातियों का इसमें मिश्रण है। जिस तरीके से बाग में हर तरह के फूल होते हैं तब जाकर के वो बाग बनता है, उसी तरीके से वार्ड नंबर 25 जो है, मिल्की मोहल्ला नाम जरूर है, लेकिन इसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोग इसमें हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी हैं। और इस वार्ड का एक और भी है कि यहाँ से IAS, IPS, लॉयर, डॉक्टर, हर तरह के लोग इस मोहल्ले में हैं। आपके बारे में एक चर्चा ये भी है कि निगम से आगे बढ़ करके अपने निजी खर्च पर आप कई सारा विकास कार्य कर चुके हैं और करते हैं। हाँ, इसलिए करना पड़ा कि अभी के 3.5 साल के कार्यकाल में, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, इस चीज को जा करके आप देख लेंगे कि मेरे वार्ड में एक नया फूटी कौड़ी का भी योजना नहीं दिया गया। क्या बात करें, कई वार्डों में तो मिला है 1-2 योजना 3 योजना। बहुत सारे वार्डों में हाँ। 1 करोड़ से ऊपर की योजना दी गई है। हाँ। अब क्यों नहीं मिला, हम्म। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये जांच का विषय है। हाँ। आप लोग जांच कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने सुना है कि कुछ योजना अब जिस कारण से हो, पदाधिकारी का दबाव हो या मेयर साहिबा को इस चीज पर ये आ गया हो कि नहीं, एक वार्ड नंबर 25 भी है, शायद लेट से याद आया हो, इसलिए सुनने में आया। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कौन सा ये है। उसमें उन लोगों ने बाद में पूछा तो हमने बता दिया, तो हमको मालूम हुआ कि 2-4 योजना जो है मेरे के यहाँ का गया, इस बार टेंडर में गया हुआ है। अब रही बात कि जो बीच में बहुत सारी जो योजना का रकम मेरे वार्ड को नहीं मिलने की वजह से कई क्रॉस पुलिया, कई गली में जहां पानी की समस्या थी, समरसेबुल के द्वारा सबको पाइप बिछवा करके वार्ड में कनेक्ट करा करके अपने राशि से मैंने लोगों को पानी तक के पहुंचाने का जितना मेरा सामर्थ्य रहा पहुंचाया मैंने। वो मैं चलूँगा आपके साथ और सारा कुछ दिखा दूंगा कि कितने नाली मैंने अपने पैसे से बनवाया, कई क्रॉस पुलिया को मैंने अपने पैसे से बनवाया, निजी पैसे से, और इसका आपको कोई रिकॉर्ड, एक पर्ची भी निगम में नहीं मिलेगा कि मैंने वहाँ पे दिया है।